नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको इस कार्यक्रम में एक और प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो बील की कैंडी बनाते हैं और गेहूं के ज्वारे का पाउडर बनाते हैं जिसे विदेशों तक निर्यात किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गेहूं के ज्वारे का पाउडर कैंसर के इलाज में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हैं ग्राम किरतपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान के निवासी कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती को अपनाने वाले प्रमुख किसान हैं। जैविक खेती अपनाने पर इनको शुरू में कई प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ा। ये कृषि अधिकारियों से सहयोग लेकर आंवला, बील का मुरब्बा व कैंडी, गेहूं के ज्वारे का पाउडर, सरसों की कच्ची घानी का तेल बनाने लगे और इसे आज विदेशों तक निर्यात करते हैं। ये किसानों को प्रशिक्षण देकर जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनको राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए मिलते हैं कैलाश चौधरी से। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आपने खेती में बहुत अच्छा काम किया है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है, इसके बारे में बताइए। जब बागवानी का चलन हुआ तो 98 में कृषि इस अपने केवीके ने मेरे को 2 यूनिट 40-40 पेड़ों की दी आंवले की, तो हमने बड़े शौक से लगा दिया। जब 2002 में उसमें फल आया तो हमारे छोटे भाई को बड़ी खुशी हुई, चलो फल लग गया। तो खा के देखा तो बड़ा खट्टा था वो, तो उन्होंने एक कट्टा तोड़ के जल्दी जल्दी कोटपुतली मंडी में ले गए सब्जी में, और वहाँ वो आड़तिया को बोला अक भाई आप इसको बेचो। तो वो आड़तिया उस दिन तो थोड़ा लेट हो गया था, तो बोला भाई रख दो इसको, तो वो रख के आ गया। 4 दिन बाद गया वो छोटा भाई, पूछ के आया भाई ये कितने का बिका, तो उन्होंने कहा यार मेरे तो याद नहीं रहा, वो जहाँ तू रख के गया था वहीं रखा है, बाहर ला उसको। तो बाहर लेके आया तो उसमें फंगस लगी हुई थी, तो उसने कहा यार ये तो सड़ गया, इसको बाहर डाल। तो वो मेरे भाई ने बड़े दुखी मन से उस फसल के कट्टे को, आंवले को बाहर डाल के आया, और आकर के यहाँ परिवार में बड़ी चर्चा हुई कि 1 रुपये का नहीं बिका। कम से कम 25 किलो वजन था उस कट्टे में, और 1 रुपये का भी नहीं बिका। तो वो बड़ा एक विवाद हुआ, सब डिमोरलाइज हो गए, सेटबैक लगा। तो मैंने विज्ञान केंद्र से ये पूछा भाई ऐसे पेड़ क्यों दिए तुमने जो उसका 1 रुपया नहीं उड़ता है, हम क्या करें, अब काटे तो हमारी नाह कटती है, और हम तो पीछे हटना नहीं सीखा। तो वहाँ एक यूपी का वो था साइंटिस्ट, वो बोला यार ये प्रतापगढ़ जाओ आप यूपी में, और वहाँ छोटे छोटे गृह उद्योग हैं, आप एक बार देख कर आओ आंवले से क्या क्या बनाते हैं। 2003 में 6 कुंटल हमारे आंवले लगे थे उस टाइम। लड्डू बनाया, बर्फी बनाई, कैंडी बनाई, जूस बनाया, अचार बनाया। तो जूस तो लोगों को नहीं लगा, लेकिन अचार, लड्डू, बर्फी, कैंडी ये बहुत पसंद आया। लेकिन उसको जब बेचने गए कोटपुतली, तो कोटपुतली में किसी ने नहीं खरीदा। उसी साल 2004 में एग्रोटेक मेला चंडीगढ़ में था, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा, चलो चलते हैं वहाँ 3 दिन में मेरी कोई 1.5 लाख रुपए की बिक्री हुई, यानी हमारे सारे प्रोडक्ट वहाँ बेच के आ गए 3 दिन में। और मेरे को जब वो उसका समापन हुआ तो बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिला मेरे को, प्रथम अवार्ड। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सब ने मेरा इंटरव्यू लिया, और बड़े बड़े इंग्लिश अखबारों में मेरा 2004 दिसंबर 5 के और 6 के में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल आए फोटो सहित। तो वो एक दुनिया ही बदल गई, हमारा भी सोच बदल गया कि भाई अच्छी जगह जाना चाहिए और अच्छा मार्केट करना चाहिए। पहला किसान मैं था जो ICAR से टेक्नोलॉजी लेके आया, और वो फिर आते थे अपना सारी मशीनरी इक्विपमेंट लेके, वो खुद भी रिसर्च करते थे भाई जूस है तो जूस में कितना विटामिन C हो, दूसरे न्यूट्रिशन क्या हो, क्योंकि पहले हम तो जानते ही नहीं थे ये सब चीज़ें। 3 साल तक वो हमें लगातार सिखाते थे, और उसका हम हर घर का परिवार का सदस्य सीख गया हम भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। किसान यदि वैल्यू एडिशन अपने खेत पे कर ले जाए तो देश की कायाकल्प हो जाए। आज जो सबसे कमजोरी है एग्रीकल्चर में वही है कि किसान वैल्यू एडिशन नहीं करता। प्राइमरी या मेजर कुछ भी वैल्यू एडिशन करे तो किसान की आय 4 गुना हो जाए। कैलाश चौधरी बील का मुरब्बा एवं कैंडी बनाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक है।
इसकी मांग पूरे भारत में है। कैलाश जी शानदार स्वादिष्ट बील की कैंडी बनाते हैं और मुरब्बे बनाते हैं। कैलाश जी, ये छोटा बील है इतना और ये काफी बड़ा है, इनमें क्या फर्क है? इनमें वैरायटी का फर्क है। ये जो बील है ये हाइब्रिड बील है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज का N5 जी। और मैंने तो ये बाउंड्री पर 200 पेड़ लगा रखे हैं बील के और अंदर आंवला लगा रखा है और इन सब का प्रोसेसिंग करके हम बेचते हैं। और ये कच्चे पक्के में क्या फर्क है? ये हम तो जब कैंडी मुरब्बा बनाते हैं तो इसको थोड़ा कच्चा तोड़ते हैं जिससे इसका कवर आराम से छिल जाता है, पीस बन जाते हैं। पकने के बाद ये इसके पीस भी नहीं बनते और ये कवर भी नहीं उतरता। ये पेड़ कितने समय में तैयार हो जाता है और कितने फल देता है? 4 साल में फल देता है ये हाइब्रिड और 10 साल में पूरा मैच्योर हो जाता है और ये करीबन 2 कुंटल से ज़्यादा देगा, प्रॉपर केयर हुई तो सालाना। जिस ज़मीन में पीएच ज़्यादा होता है या पानी का पीएच ज़्यादा होता है टेस्ट करवाने पर, तो उस कंडीशन में आप पेड़ लगाएं तो या तो जिप्सम का उपयोग करें हर 6 महीने पेड़ के खाले में, या अपना फिल्टर लगाएं जिससे अच्छी पैदावार होगी, फल अच्छा आएगा, मीठा आएगा। किसान भाइयों, कैलाश जी आंवले की कैंडी मुरब्बा खूब बनाते हैं और इनकी जो विशेषता है वो है बील की कैंडी। ये है बील का मुरब्बा, देखा आपने, फुल प्रोसेस में चल रहा है। हम इसकी बील की कैंडी बनाते हैं जो कि शायद ही कोई बनाता होगा देश में। इसको काट करके छोटे छोटे पीस करके और ड्रायर में सुखाते हैं और ड्रायर में सुखाने के बाद ये ड्राई हो जाती है, कैंडी बन जाती है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक में भी बहुत डिमांड है। हम इसको बल्क में भी बेचते हैं और हमारी पैकिंग में बेचते हैं। इसके ये पेट की गर्मी को शांत करने के लिए बेल सबसे उत्तम चीज़ है। इसमें 200-250 ड्रम तक हम स्टोर कर लेंगे मार्च में। 200-250 ड्रम? हाँ, ड्रम। और ये फिर देखा आपने, 200-250 ड्रम जूस के, इसे कहते हैं किसान की दूरदृष्टि। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जी, ये आपने आंवले की नरेंद्र 7 ये किस्म लगा रखी है, इसकी क्या खास बात है? देखिए, मैंने 60% पेड़ नरेंद्र 7 के लगा रखे हैं जी। जो नरेंद्र 7 फ्रूटिंग फल सबसे ज़्यादा देता है और बड़ा भी काफ़ी हो जाता है जी। इसके अलावा कम से कम 3 वैरायटियाँ लगानी चाहिए किसान को अपने पोलिनेशन के लिए, परागण के लिए, तो ज़्यादा फल आएगा। और 3 में कोई सी भी वो नरेंद्र 7 को मेन रखे, चकैया लगा ले, कृष्णा या कंचन लगा ले, तो उसकी पैदावार ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक ही किस्म में ज़्यादा परागण नहीं होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया और हमने महसूस भी किया है। अब ये देखिए, ये डालियाँ टूट गई, बहुत सी डालियाँ, ये इतना फल आया है और ये मोटा और होगा भी, और ये कम से कम 45 से 48 साल फल देता है पेड़। 2 पीढ़ियाँ आराम से निकल जाती हैं किसान की। और आयुर्वेद तो इसको अमृत फल बताती है, वो कहती है दुनिया में अमृत फल नाम की कोई चीज़ है तो वो आंवला है।
और आज भी ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। कोरोना में सबसे ज़्यादा मार्केट हुआ है तो आंवला और आंवले के प्रोडक्ट हुए हैं। सबसे बड़ी पिछली साल से दुगनी रेट हो गई आंवला फ्रूट की। तो देखा आपने, कैलाश जी आंवले की खुद खेती करते हैं और खुद प्रोसेस करके उसकी कैंडी बनाते हैं, मुरब्बे बनाते हैं। और ये है इनका प्रोसेस हाउस, और ये है इस प्रोसेस का पहला कदम। यहाँ से निकालने के बाद थोड़ा ग्रेडिंग किया और हम मुरब्बा बनाना होता है तो ये पंचिंग मशीन है हमारी। इसमें आंवला को छेद कर देती है मशीन, और छेद करने के बाद में इसको उबालते हैं और कैंडी बनाते हैं। तो इसको छील लेते हैं, एक एक पीस इसका कर लेते हैं और फिर उसको चीनी में दबा देते हैं, चाशनी बना लेते हैं, जिसे धीरे धीरे चीनी पी लेता है। अब ये धीरे धीरे को 10 दिन में बिल्कुल मीठी हो जाएंगी। मीठी हो जाएंगी तो इनको चाशनी से वापस झाड़ करके और ड्रायर में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट और मीठी कैंडी बन जाती है। इसको नमकीन बनाना हो आगे तो इसमें मसाले, जलजीरा, जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये ब्लैक साल्ट, ये मिला करके इसको चटपटा बना देते हैं तो इसका डिफरेंट स्वाद हो जाता है। तो ये चीनी में भी बनाते हैं हम, ऑर्डर आए तो गुड़ में भी बनाते हैं और हनी में भी बनाते हैं। ये मीठी वाली तीनों चीज़ों में हम बनाते हैं, जिसका जैसा ऑर्डर होता है वैसा ही हम तैयार कर देते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो कैलाश जी, ये आपकी बेचने की तैयारी हो रही है। ये आपके आंवले के मुरब्बे की पैकिंग है। बिल्कुल, हम कांच में भी पैकिंग करते हैं 1 किलो की, और ये पैट जार में भी 1 किलो की पैकिंग करते हैं। तो 100 कुंटल से ज़्यादा हम च्यवनप्राश बेचते हैं। ये कई चीज़ें बेचते रहते हैं। हमारे 28-30 प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। ये क्या है? ये आंवला जूस का स्टॉक है। अभी तो हम निकाल रहे हैं फ्रेश और बेचते भी रहते हैं, बाकी का स्टॉक करते रहते हैं। ये सारा स्टॉक है? ये अभी तो कुछ भी नहीं है। ये इसमें 200-250 ड्रम तक हम स्टॉक कर लेंगे मार्च में। 200-250 ड्रम? हाँ, ड्रम। और ये फिर देखा आपने, 200-250 ड्रम जूस के, इसे कहते हैं किसान की दूरदृष्टि। मार्च तक इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये ऑफ सीजन में बेचना भी है जी। और ये हमारी है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जूस की निकालने की मशीनें। ये हाइड्रोलिक जूसर है, ये भी और वो भी। वो लास्ट वाली मशीन थ्रेडिंग है, स्टील SS की है ये सारी मशीनें। इसमें हर आंवला यहाँ से डाला जाता है जी। दोनों तरफ गूदा निकलता है, गुठली नीचे निकल जाती है, क्योंकि आजकल सीडलेस जूस की, जिसमें बीज का कंटेंट नहीं हो, उसकी मांग है एक्सपोर्ट में। ये है कैलाश जी के बोए हुए खेत में गेहूं, और ये जो साइज है इसको कहा जाता है जुआरा। और कैलाश जी इससे बनाते हैं पाउडर, जो कैंसर के इलाज में बहुत सहायक है। देखिए, ये गेहूं के ज्वारे जब बिजाई करते हैं उसके 18 से 20 दिन में पहली कटिंग कर लेते हैं, और उसको 2 पत्ती होती है तभी कटिंग कर लेते हैं। उसको काट करके सुखा देते हैं, फिर उस गेहूं में पानी लगाते हैं। ये पत्ता फिर फूट के आ गया तो इसको फिर कटाई करके सुखा लेंगे। उसके बाद में जो फूटेगा वो गेहूं बनेगा, उसमें दोबारा ज्वारा नहीं होगा। ये 2 फसल अपन आराम से गेहूं के पत्ते की ले सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ 1 महीने के करीब 1 महीने से 40 दिन के अंदर अंदर दोनों कटिंग हो जानी चाहिए। और उसको सुखा करके पॉलीटनल ड्रायर हैं और ग्राइंडिंग करके ये मार्केट में बिकता है। ये ग्रीन ब्लड के नाम से बिकता है। इसका DNA और ब्लड का DNA 95% सेम है। ये कैंसर की इलाज में काम आता है और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। और इसकी पहले तो 2000 रुपये किलो थी रेट,
अब थोड़ी सी बाज़ार में और चलन हुआ और कुछ साउथ के किसान ज़्यादा करने लग गए, तो अब 1500 रुपये किलो इसकी कीमत है बल्क में बेचने की। तो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमने खेत में गेहूं के ज्वारे देखे थे, उसका पाउडर इस मशीन पर बनता है। ये पल्पराइजर बोलते हैं इसको। ये बड़ी मशीन है पल्पराइजर की। ये हम ड्रायर में पत्ती सुखाने के बाद इसमें पाउडर पीसते हैं और ये 100 मैस का पाउडर बना देती है। और इसको करने के बाद छानने की अलग हमने सिफ्टर मशीन लगा रखी है, वो दिखाऊंगा आपको। इसमें हम आंवले का भी पाउडर बनाते हैं, जामुन का पाउडर बनाते हैं, त्रिफले का पाउडर बनाते हैं, मोरिंगा का पाउडर बनाते हैं, नीम लीफ का पाउडर पीसते हैं। इसको साफ़ करने के बाद 6-7 तरह के पाउडर बनाते हैं और टनों में बेचते हैं। ये छानने की ऑटोमेटिक मशीन है। आप इसमें डाल दीजिए, आपका छन के पाउडर इधर आ जाएगा, ऊपर का बचा हुआ इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ऑटोमेटिक है, अपने आप चलती रहती है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जाली फिक्स है और इसकी स्पीड भी फिक्स है। ये कम से कम 2 कुंटल आधे घंटे में ही छान देती है। हमारा जो प्रोडक्ट है पिछले 10 साल से कनाडा, USA, यूरोप, UAE, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इन जगह जाता है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वैसे तो सरसों पूरे हिंदुस्तान में होती है, लेकिन राजस्थान उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और राजस्थान में कैलाश जी सरसों की खेती बहुत शानदार तरीके से करते हैं। हाँ जी, सरसों करीब नॉर्थ ईस्ट को कम कर दें तो सब जगह बहुत अच्छी होती है। विशेषकर राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है सरसों, और सरसों के तेल की बड़ी डिमांड है। तो ये बहुत अच्छी है, लागत कुछ भी नहीं आती है। पानी 1 या 2 पानी ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ते हैं। और यदि इसका तेल निकाल के बेचे, जैसा कि हम करते हैं, हम ये जैविक तरीके से खेती की हुई है सरसों की, तो ये छोटा सा भी एक एक्सपेलर लगा ले, 2 कोलू लगा ले, तो भी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। किसानों को ये सरसों की वैल्यू एडिशन करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए। जैसे कि हर फसल में अलग अलग किस्में होती है, सरसों में कितनी तरह की किस्म होती है या नहीं, और आप ये कौन सी किस्म बोते हैं? देखिए, मैं तो 4 साल में एक बार बीज बदलता हूँ। मैं अच्छे बीज के पौधों की सॉर्टिंग कर लेता हूँ और उसको 3 साल तक बिजाई करता रहता हूँ। इसके अलावा अपने भरतपुर में, सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, उसकी बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं। ये वैरायटियाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता है इनमें। तेल की मात्रा जिप्सम का उपयोग करता हूँ, जो जिप्सम का उपयोग करने से भी रोग नहीं लगता, सर्दी नहीं लगती और तेल की मात्रा ज़्यादा बैठती है। तो ये बहुत आसान खेती है। तो कैलाश जी, ये है आपके सरसों के तेल की कच्ची घानी। ये हमने 6 तो कोलू लगा रखे हैं जो कच्ची घानी का तेल निकालते हैं, और इसमें 25-26% तेल निकलता है। बाकी 6-7% तेल और इसकी पपड़ी वाली खल बनाने के लिए एक्सपेलर में डालते हैं, जो हमने एक एक्सपेलर लगा रखा है। इन सब के लिए अलग अलग स्टोरेज है तेल के लिए, और हमने मेन फिल्टर लगा रखा है। फिल्टर से ये साफ़ हो जाता है। साफ़ होके ये तो उसमें पैकिंग टैंक में चला जाता है, और पैकिंग टैंक से हम 1 लीटर, 5 लीटर,
50 लीटर के ड्रम ये पैक करके बाजार में देते हैं। हम एक्सपोर्ट में अभी 50 लीटर के ड्रम दे रहे हैं। सरसों यदि मैं उस टाइम बेचता तो 4600 रुपये MSP थी, और तेल निकाल के बेचता हूँ तो ये समझो 140 से 150 रुपये शुरुआत में हम बेचते थे तेल को, और 22 से 23 रुपये किलो खल बिक जाती है, और कोई बहुत ज़्यादा इसकी लागत नहीं है तेल निकालने की। ये घानियाँ 6 ये मानो तकरीबन 70 हज़ार रुपये की है एक घानी, और इसमें टोटल मशीनरी में 11-1 लाख रुपए खर्च हुआ है। मशीनरी में 35% सब्सिडी भी मिल गई, और ये हमारा सारा काम भी चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आसपास के किसान जो सरसों उगाते हैं वो भी आपका सहारा लेते होंगे? बिल्कुल, सरसों हमें ही बेचते हैं, लेकिन हम वही सरसों लेते हैं जो पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करे, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करे। हमारे जो 50 किसानों का ग्रुप है जो हमारी टेक्नोलॉजी से फसल पैदा करते हैं, उनका हम सरसों, गेहूँ, जो भी आंवला, जो भी एलोवेरा जो पैदा करते हैं वो हम परचेज कर लेते हैं, और बाज़ार से 15 से 20% अधिक कीमत देते हैं। ये हमारे एलोवेरा जूस है, 15 साल के आसपास हो गए बनाते हुए। आज तक कोई सैंपल कोई फेल नहीं हुआ, कहीं से कोई शिकायत नहीं। 400 रुपये लीटर बिकता है। ये हमारे मस्टर्ड ऑयल है जी, और ये आजकल प्लास्टिक के बजाय कांच की पैकिंग में हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अच्छे शहरों में इनकी डिमांड है, प्लास्टिक की धीरे धीरे हम बंद कर रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है पिछले 10 साल से कनाडा, USA, यूरोप, UAE, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन जगह जाता है। 2 साल से तो ये पूर्ति ही नहीं कर पाते हैं, इतनी डिमांड है। आप अच्छी क्वालिटी का बनाइए और अच्छा बेचिए तो हर स्टेज पे मल्टीप्लाई होता है इनकी कीमत, लेकिन क्वालिटी, पैकेजिंग, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको अपना व्यापार का जो एक सिस्टम है, नरमी रखना, वो उसकी कांटेक्ट रखना, लगातार मिलना, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बाज़ार में जाइए, नई पैकिंग देखिए, नया प्रोडक्ट देखिए इनसे संबंधित, और उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो ये किसानों को इन चीज़ों से सीखना चाहिए, कुछ करने की ठाननी चाहिए। विशेषकर जो बेरोजगार नौजवान हैं, सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है, उनको चाहिए कि इस एग्रो बेस इंडस्ट्री में वो आए, वो शुरुआत की मेहनत से नहीं घबराए। हमारे यहाँ देश विदेश से किसान आते हैं। मेरे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा का ICR का ट्रेनिंग सेंटर है। ये बहुत बड़ी बात है। किसान को समझाएगा, किसान को ट्रेनिंग देगा, किसान को प्रैक्टिकल कराएगा। ये भारत सरकार के ICR की बहुत बड़ी सोच है। मैं तो ये कहूँगा ICR को फिर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। किसान के खेत पे जो देखेगा निश्चित तौर पे उसको समझ के जाएगा और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। ये पॉलिसी देश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। तो देखा आपने, एक बार अगर व्यक्ति ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। कैलाश चौधरी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने बील की कैंडी, आंवले की कैंडी, इनके साथ साथ गेहूं के ज्वारे और सरसों की खेती से सरसों का तेल उत्पादन करके विदेशों तक निर्यात किया, और आज वो 2 रुपए से लाखों रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह से आप भी इन विधियों को अपनाकर फर्श से अर्श तक जा सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो उच्चतम तकनीक से मशरूम की खेती करते हैं। ये हैं ग्राम सीख, तहसील इसराना, जिला पानीपत, हरियाणा के निवासी जितेंद्र सिंह। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर।
की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। ओलंपिक में रचा इतिहास। अब पैरालंपिक की बारी। दृढ़ संकल्प, मजबूत हौसले और अटूट हैं इरादे। मरियप्पन की कूद, झाझरी और संदीप हैं भाले के चैंपियन। फिर से 130 करोड़ देशवासियों को सुनना है टोक्यो में राष्ट्रगान। देखिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर 24 अगस्त से। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। नहीं होगा नुकसान जब खेती के साथ करेंगे दूसरे काम। बढ़ेगी आय, हर मौसम में बनेगी बात। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए है वरदान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश एकीकृत कृषि प्रणाली 27 अगस्त शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।